प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास के पद जो कक्षा 8वीं का पाठ 15 है, इसका प्रश्न अभ्यास भाग 2 लेते हैं। अनुमान और कल्पना भाषा की बात। इसके अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उसको आज हम पढ़ते हैं। तो पहले लेते हैं पहला प्रश्न, अनुमान और कल्पना। दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो उत्तर है बच्चों, दूसरे पद को पढ़कर पता लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 साल से 7 साल रही होगी। तभी उनके छोटे छोटे हाथों से मक्खन बिखर जाता था। तो बच्चों, ये हमने अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है। तो अंदाजे से हमें श्री कृष्ण की उम्र लिखनी है। तो मेरे अनुसार जो अनुमान है वो 4 साल से 7 साल उनकी आयु उस समय रही होगी। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। अब श्री कृष्ण भी पकड़े जाते थे, माखन जब चुराते थे नीचे उनसे गिर जाता था। अब मैं इसी तरह की एक घटना बताती हूँ कि एक बच्चा जो रात को सोया होता है तो जाग जाता है और फ्रिज से गुलाब जामुन निकाल कर खा लेता है और कुछ चाशनी की बूंदें उसके कपड़े पर गिर जाती है। सुबह उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने गुलाब जामुन खाए हैं, तो वह मना करता है। लेकिन बच्चों, जो चोरी के निशान थे वह चाशनी की जो बूंदें हैं उसके कपड़े पर गिरी थी, वहां से वह पकड़ा गया। कैसे? जैसे श्री कृष्ण भी माखन चुराने पर मना करने पर उनके मुंह में माखन लगा होता था या कपड़ों में लगा होता था, तो इस तरह से उनकी चोरी भी पकड़ी जाती थी। तो आप भी कोई इस तरह की घटना लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक जैसे माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। तो एक बार की मैं एक लड़की की यहाँ पे घटना बता रही हूँ कि वह आम के बगीचे में चली जाती है और बिना पूछे आम तोड़ती है। वहाँ जो बगीचे का मालिक होते हैं वह उसे देख लेते हैं, उसे पकड़कर उसकी माता के सामने लाया जाता है। फिर माता जी उसे डांटती है कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन कहते जो आम मैंने तोड़े थे वो सभी मुझे दे दिए जाते हैं। तो आप भी किसी ऐसी घटना का वर्णन कर सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं, भाषा की बात। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए, जिसको हम वाक्यांश बोधक भी कहते हैं बच्चों, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसका उत्तर आएगा माखन चोर। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हमने पढ़े हैं पहले भी। अब आगे है प्रश्न नंबर 2, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसका उत्तर आएगा श्याम, गोपाल, गिरधर, मुरलीधर, कन्हैया। ये सारे जो है श्री कृष्ण के ही नाम है। ये समान अर्थ देते हैं, इसलिए बच्चों इनको हम समानार्थी भी कहते हैं। तो पर्यायवाची का मतलब है कि जो समान अर्थ दें। जैसे यहाँ पर जो हमने ये 5 शब्द लिखे हैं, इन सब का अर्थ श्री कृष्ण ही होता है। तो ये श्री कृष्ण शब्द के हमने 5 पर्यायवाची यहाँ पे लिख दिए। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं।
और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक शब्द विलोम। जैसे तो पर्यायवाची तो बच्चों अभी हमने दूसरे प्रश्न में पढ़ा है श्री कृष्ण के 5 पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे दिए हैं चंद्रमा, शशि, इंदु, राका, मधुकर, भ्रमर, भौरा, मधुप, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर। अब है विपरीतार्थक शब्द। दिन, रात, श्वेत, श्याम, शीत, उष्ण। तो अब ये क्या कहते हैं, पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिए। दोनों प्रकार कैसे, पर्यायवाची यानी कि समानार्थी भी और विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द भी आपको खोज कर लिखने। तो आओ इसका भी प्रयास करते हैं। पर्यायवाची शब्द दिन, वासर, वार, दिवस। मैया, जननी, माँ, माता। दूध, दुग्ध, पेय, गोरस। बलराम, दाऊ, हलधर। ढोटा, सुत, पुत्र, बेटा। और विलोम शब्द लंबी, छोटी, श्याम, श्वेत, हानि, लाभ, दिवस, रात्रि, मित्र, शत्रु। तो बच्चों हमने ये सूरदास के पद का प्रश्न अभ्यास भाग 2 पढ़ा। तो आपको ये अवश्य ही समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ें।